रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवस्सुत से हम लाहौर शहर का एक बहुत बड़ा मसला फिर उजागर करने वाले हैं और वो है जी पार्किंग मसाइल और पार्किंग की ओवर चार्जिंग। और ये मसला आज का नहीं, मैं कितने प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मैं कितनी बार रिपोर्ट कर चुकी हूँ, इदारों को बता चुके हैं, अफसरान तक पहुँचा चुके हैं ये तमाम मसाइल, लेकिन मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं और अभी तक इन मसाइल का कोई हल नहीं निकाला जा सका। लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई इसलिए गई थी कि लाहौर शहर के पार्किंग के मसाइल को हल किया जाए और जितने भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और तमाम पार्किंग स्टैंड्स को सरकार के जो है वो दायरा कार में लाया जाए और इसको डिजिटलाइज सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैनुअल सिस्टम चल रहा है। 10 रुपये अगर पार्किंग फ़ीस है, 20 रुपये ली जा रही है। मोटरसाइकिल की मैं बात कर रही हूँ, 30 रुपये ली जा रही है और पूछने वाला कोई भी नहीं है। शहर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं जो कि इदारों की रिपोर्ट्स आती हैं उनके मुताबिक ओवर चार्जिंग की शिकायत रूटीन बन गई है। पार्किंग कंपनी का 4 करोड़ रुपए माहाना हदफ अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि तवज्जो नहीं है, क्योंकि उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। लाहौर पार्किंग कंपनी के पास सिर्फ 216 साइट्स इस वक्त रजिस्टर्ड है जहां पर लाहौर पार्किंग कंपनी ऑपरेट कर रही है और तकरीबन 1000 से ज़ायद लाहौर शहर में नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स बनाए हुए हैं। 5 साल हो गए हैं लाहौर शहर में कुछ पार्किंग प्लाजे बनने थे जिसमें दादा दरबार पर पार्किंग प्लाजा बनना था, शेरावाला गेट, हॉल रोड, हाई कोर्ट, इचरा के करीब पार्किंग प्लाजाज बनाए जाने थे ताकि ये लाहौर शहर में जो पार्किंग के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। पार्किंग प्लाजाज तो नहीं बने लेकिन गैर कानूनी पार्किंग चलती जा रही है और उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। और फिर हैरानकुन बात यह है कि जो सरकारी पार्किंग स्टैंड्स हैं वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग रूटीन पर हो, वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग खुलेआम हो रही है। ये हॉल रोड है, मॉल रोड से मुल्हिका VVIP रोड है और यहाँ पर भी हालात ये हैं कि ये येलो लाइन है जी जो कि मुख्तस की गई है कि यहाँ तक मोटरसाइकिलें पार्क हो सकते हैं, लेकिन जैसे शाम होगी पार्किंग बहुत दूर तक लगाई जाती है जो कि गैर कानूनी है। फिर उसके बाद फुटपाथ्स पर जो लोगों के पैदल चलने की जगह है वहाँ पर भी आपको मोटरसाइकिलें नज़र आएंगी और लोगों के पैदल चलने की जो जगह है वो भी ख़त्म हो गई है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सूरत हाल आपको दिखाते हैं। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी। पार्किंग फ़ीस कितनी दी? 20 रुपये जी। पर्ची पे 10 रुपये लिखा हुआ है, ये देखी नहीं आपने? लिखने में क्या हर्ज है? पाकिस्तान में खड़े हैं हम, लिखे हुए को कोई नहीं लिखे हुए को कौन मानता है? भाई जी लिखे हुए कोई तो मानते हैं, ज़बानी कलामी कोई नहीं मानता। मैम पाकिस्तान में लिखे हुए को नहीं मानते। आई एम सॉरी। आप यहाँ पे बहस करेंगी तो मैं भी शायद आपको डबल देने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर बहस की, सवाल किया तो डबल देने पड़ेंगे आपको। किस भाई साहब को पैसे दिए? हमें वही जो पार्किंग में खड़े हैं कैब वाले, उनको टोपी वाले अंकल जी, उनको दिए 20 रुपये। हाँ जी। पूरे लाहौर में यही रेट? हर जगह का अपना अपना होता है। तब 22 का तो ऑलमोस्ट यही लेते हैं 20। 22 का तो यही होता है, कई जगह 50 भी होता है, कई जगह 30 भी होता है। 50-30 भी? जी। आप हॉस्पिटल्स में चल जाए वहाँ पार्किंग दे तो वहाँ 50 होता है। हर जगह का डिफरेंट रेट है। आपके जितने सरकारी हॉस्पिटल है सर्विस और ले लें या जिस मर्जी को ले लें। ये सरकारी पर्ची है लाहौर पार्किंग, सर्विस उन्होंने हॉस्पिटल 10 रुपये फिक्स किया। आप सर्विस हॉस्पिटल में चल जाइए, वहाँ पे भी सरकारी पर्ची है जिस पर 10 लिखा हुआ है। आप वहाँ 50 रुपीज़ लेंगे आपसे। 10 की बजाय 50? 10 की बजाय 50 लेंगे सर्विसेज हॉस्पिटल में? जी, सर्विसेज हॉस्पिटल की पार्किंग में। और आप हम पार्किंग मसाइल भाई जी आगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। मैं पार्किंग फीस कितनी? पार्किंग फीस कितनी? 10 रुपये। हाँ? 10 रुपये। आप 20 ले रहे हैं? हाँ जी 20 ही। अरे सुने, रुके तो सही। कोई नहीं है ना, अभी कोई नहीं है। आ जाइए जी, कोई मसला नहीं है जी सर। हम आगे आपके पास ही करें आप काम। पार्किंग फीस कितनी सर? 68-46 की पर्ची। सर फिर पैसे दे दिए पार्किंग के? नहीं अभी मैं आया हूँ। 2 भाई 68-46 के 95। कितनी पार्किंग फीस भाई जी? ये 20 लेते हैं हर भाई जी? दफा। जी 20? अभी पर्ची मैं पिछले हफ्ते आया हूँ। पर्ची पे तो 10 लिखे हुए हैं। भाई जी पर्ची दिखाएं ज़रा, दिखाएं मुझे। तो ये बदमाशी है और क्या है इनकी, हर जगह पे यही हिसाब है इनका। यही वाले भाई होते हैं। ये इधर इनका ये स्टैंड और किसका है, डेली यही होता है।
आप पहले भी आए? हाँ मैं 3 दफ़ा आ चुका हूँ। भाई जी कितनी फीस? 20 रुपए ऊपर 10 लिखे हैं। आपने भी 20 रुपए दिए? जी दे के आए किसको हम। दिए? वो लड़का खड़ा है उधर। सारा स्टैंड इन्हीं का? 10 रुपए ऊपर लिखे हैं, लिए उसने 20 है। आपने कहा कुछ नहीं? कहा क्या है आपने कहना था भाई 10 रुपए है, सरकारी पर्ची है भाई, ये सरकारी साइट है। बस उन्होंने कहा दिया ठीक है दे दिए, कोई बात आपके नहीं। पास लगता है बहुत पैसे हैं। पैसे किसी के पास नहीं होते, ये पाकिस्तान है, ये चल रहा है, ऐसे ही चलेगा बस। हमारा पाकिस्तान है ना, हमारी ऐसे ही वजह चलना से। है, जो मर्जी कर लें, जो कोई भी आ जाए ना, ये ऐसे ही चलना है। भाई साहब आपके आने से मुझे 10 का तो फ़ायदा हुआ, 10 उसने रख लिए, पहले 20 लेता था। मेहरबानी सर, शुक्रिया आपका। अभी मैं तो खुद मुलाजिम हूँ उधर, मेरा क्या काम है, मालिक नहीं है इधर। आप वो आएंगे उनसे बात कर लेना, अभी आ जाते हैं। भाई जी आप बाइक्स लगवा रहे हैं, पार्किंग फीस मुझे कितनी? जो उन्होंने बोला है मैंने किसने बोला? जो हमारे बॉस हैं वो बॉस का नाम क्या है? आ जाते हैं, अभी इधर आए। नाम बताइए, नाम तो बताइए, आपका कसूर नहीं है बॉस। नाम है सिकंदर। सिकंदर साहब ठेकेदार हैं यहाँ के? जी दें फ़ोन नंबर, उनको फ़ोन करते नहीं, फ़ोन मेरे पास है ही नहीं, मैंने रखा ही नहीं हुआ फ़ोन। हैं। कब तक आएंगे? आ जाते हैं अभी 10-15 मिनट में आ जाएंगे। सिकंदर साहब ने क्या कहा आपको? जी क्या कहा उन्होंने, कितने ये पैसे देने? आज की बात है, ये रोज़ ही चल रहे हैं 20 रुपये। मैं तो अभी खड़ा हूँ, मैं तो उधर बैठता हूँ, मेरा काम है वो बैगों पे। मैं तो उधर बैग जमा करने पे बैठता हूँ, मैं तो मेरा काम है बैग जमा करना। अब ये वो भाई नहीं है, गए हैं वो, मुझे खड़ा करके गए, यार आप 10 मिनट खड़े हो ना, मैं आ रहा हूँ। अभी वो आ जाते, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं तो दिहाड़ीदार हूँ, 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। मैंने तो रात को 800 लेना, मैंने चले जाना है। 800 तो आपकी दिहाड़ी है, और ये जो हज़ारों यहाँ से निकल रहे हैं 10-10 करके, वो मैंने तो नहीं ले रहे ना, वो आपने कैसे नहीं ले रहे? वो 10-10 रुपए खाता ही कोई नहीं है कि जा किधर रहे हैं। वो वही बताएंगे जी किधर जा रहे हैं। मैं तो, हमारे तो काम है। आप ले रहे हैं भाई जी, आप यहाँ खड़े होकर ले रहे हैं। मैं खड़ा तो इस वक्त मैं ही हूँ। पहले आपने कहा जी 10 रुपए फीस है, फिर आपने कहा 20 ले रहे हैं, सालों से 20 ले रहे हैं। पहले सोच लें कि कितनी फीस है, कितने ले रहे हैं। सोच लें, सोच आपने लें। देख ही लिया है, आपके सामने ही है सारा कुछ। ये ऊपर वाले 10-10 कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं जी, वो वही बताएंगे कहाँ। सरकारी खजाने में तो 10 जा रहे हैं ना सिर्फ, ये ऊपर वाले 10 पूरे कहाँ जा रहे हैं? ये आप वही बताएंगे जी कहाँ जा रहे हैं। आप भी ले रहे हैं भाई जी, आप भी मैं तो ले रहा हूँ, कसूरवार मैंने हैं। अभी आना है, मैंने उसको साथ देना है, मैंने तो जाके बैठ आप भी कसूरवार हैं। आप यहाँ पे हाँ, खड़े सब- हुए हैं, सब सरकारी कसूरवार जगह, हैं जी, सरकारी सब। स्कूल। सब कसूरवार हैं जी, यहाँ पे कोई भी जी। सर कितनी पार्किंग फीस? ये लोग वेरिएट करते हैं। मैं कहीं पे भी गया हूँ, उनकी ब्लैक मेलिंग होती है। कोई 50 लेता है, कोई 40 लेता है, कोई 30 लेता है। इट डिपेंड्स अपॉन देम, द माफिया इज़ देयर, सो दे आर जस्ट टेकिंग द मनी आउट ऑफ यू, सो यू कैन नॉट कैश देम बिकॉज वी आर बाउंड टू पार्क हेयर। हमें बाइक भाई पार्क, जी ये ज़रा पर्ची तो दिखाइए आपके पास जो है। मेरा नंबर एंटर कर दें 10 रुपए लिखे हुए हैं सर। जी। इस पे लिखे 10 रुपये हुए हैं। मैंने कई जगह क्यों कहते हैं लेंगे, लिखे 10 हैं, हमने लेने 30 हैं। खड़ी करनी है तो करें, वरना इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगहों की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं अगर आपने खड़ी करनी है तो 30 रुपये दे दें, लिखे 10 हैं, हमने लेने 30 हैं आपसे। ज़बरदस्ती, बदमाशी, जी फिर मैंने ना, खुली बदमाशी। बट कैन आई डू, क्या कर सकते हैं, आपको पता है देयर आर सो मेनी थिंग्स। और ये सरकारी साइट है सर, ये लाहौर पार्किंग कंपनी जी, इतनी मैं- बड़ी बनाई इसलिए थी कि लोगों को लूटा ना जा सके और लोगों से मुनासिब फीस ले। यू आर वेरी मच राइट, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज़ बैड, वेयर एवरीथिंग इज़ बैड। आपको पता है क्या कैटास्ट्रॉफीज हो रही हैं। अभी तो लाइवलीहुड्स बड़ी टफ हैं। जो बेचारे ये बाइक खड़ी कर रही है, बाइक की हालत देखें। ये बेचारा पेट्रोल डलवाएगा 50 रुपये का, 50 रुपये में क्या फ्यूल आएगा? 325 रुपये पेट्रोल है। तो जिसका दाव लग रहा है ना, जिसको चांस मिल रहा है, वो जेबों से पैसे निकलवा रहा है। भाई जी कितने बंदे होते हैं यहाँ पे? जी कितने लोग यहाँ पे? यहाँ पे पार्किंग लगवा- 4-5 हैं, 3, 4, 5 लोग। किधर है बाकी? बाकी कोई कुछ उधर लगे हुए हैं। सब 20-20 लेते हैं। 20 ही लेते हैं जी सब। कभी कोई नहीं आया पूछने, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने कोई चेक एंड बैलेंस, कोई खाया खबर नहीं। हम मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप तगड़े हैं, कोई नहीं आपको पूछ रहा। तगड़े क्या है जी, मजदूर है हम। तगड़े कहाँ हैं? तगड़े तो वो हैं जिनके पास ठेका है, हम तो मजदूर हैं। आप तगड़े हैं भाई जी, आप नहीं, हम कहते हैं जी तगड़े लगानी है बाइक तो दें 20 नहीं, रुपए, नहीं तो हमने लेके आज तक किसी को नहीं बोला। मैंने अपनी जात की बात करो, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला। कोई मुझे 10 भी देता है मैं लिख लेता हूँ। कोई मुझे कहता नहीं है पैसे खड़ी करनी है, मैं वो ना तब करें भाई जी, ना करें। ये ऐसा होने लगे तो सारा मैं सिस्टम हकीकत सुधर बता रहा हूँ, आप इसमें 1% भी झूठ नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने कहा ना मैंने लगानी है बाइक, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसको बोला लगा दो। कितनी देर हो गई यहाँ पे? जी मुझे थोड़े दिन ही हुए हैं, 1.5 महीना 1.5 हुआ अभी। सरकारी काम कर रहे हैं, सरकार की पर्ची पकड़ के 10 रुपए सरकार के 10 आपके चल रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठाक बेटे, ठीक है। बाइक पे आते जाते या मैंने ना आपसे बाइक तो मैंने तो नहीं आया बेटे मेरे, वो आपके ना एक जैसे आप इंटरव्यू ले रही हैं, वो मेरे दोस्त थे, ये अपना वो क्लीन शेप बड़े स्मार्ट थे जो लाहौर में फिरते थे, और पता है उनका नाम भूल गया हूँ मैं। वो हमारे मर्डर हो गए इधर सिंहपुर में, 3 हुए थे पिछले साल, ये 6 दिसंबर की सुबह को। अब वो डाकू जो है, जो कातिल है, वो मेरा साला है, उसकी साली मेरी वो आप लोगों ने ये आगे केस चलाया था हमारा। पहले सबसे पहले मीडिया की तरफ से आप ही पहुँचे हैं। अब ये है कि हम वो अंदर से धमकी जो आ रही है, उल्लू का पठा अंदर से फ़ोन कर रहा है कातिल, वो जो कातिल है ना, वो अपना 302 का कातिल है, 3 मर्डर कर दिए, गर्दनें काट कर फेंक दी हैं। ये पिछले साल 6 दिसंबर की सुबह, अभी समझ रहे हैं ना। अब वो अंदर से जो जेल से अंदर जो कातिल फ़ोन करे, वो उसको फांसी पर लटका देते। बहुत ख़तरनाक जुर्म है। अब उसकी माँ पैसे देकर वो अंदर से काले करा रही है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमें आइए पंजाब को रिपोर्ट करनी, ये क्यों ये काम हो रहा है। आपके लाहौर रंग वालों ने और लाहौर न्यूज़ सबसे पहले हमारी तरफ वो आया है, डेड बॉडी देख कर गया है, उसे पूरा का पूरा बायोडाटा आपके पास है, वो भाई के पास ही है, वो मुझे मिल नहीं रहा। मैं वापडा के चेयरमैन के साथ मेरी ड्यूटी है, अभी मैं रिटायर हुआ। ये मेरे साला था। अब छोटी बच्ची हैं, 3 हैं। अब कह रहे मुबारक इनको भी मार दूंगा। टेलीफोन अंदर से करता है, ये कौन करा रहा है? तो आप शिकायत करें ना, पुलिस को शिकायत करें। तो आप मैंने जब जाऊँगा, हम लोग जाएंगे तो बेटे हमने उन बच्चों को मीडिया में लेकर आना है। एक इतनी बच्ची हैं, अब हमें उसका कोई रास्ता बताएं, हम उसको ज़रा टीवी पर चलाएँगे। उसकी माँ पैरवी कर रही है, पैसा बहुत है उसके पास, तो वो हम उसको लेके जाएंगे, हम हमें मीडिया में बच्चों को इंटरव्यू दिलाएंगे, ताकि आपके वो मीडिया में आए। इसको पकड़ो, इसको मुझे माँ को भी पकड़ाना है, और कातिल जो है वो अंदर है, पैसा बहुत है उनके पास, कभी बाहर आ सकते हैं। लेकिन सर आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए ना, कि जब इस तरह के जाएंगे हमने, आप मीडिया वाले सबसे पहले आप लोग आए हैं हमारे पास, तो आप हमें कोई जो है ना वो क्राइम रिपोर्टर जो होते हैं आपके, तो बेटे वो उनका कोई नंबर दें, हम उनको। जी ज़रूर। फीस कितनी? पार्क 20 रुपये दिए, 20 रुपये दिए हैं, अभी दिए? अभी दिए हैं। ये वाले भाई साहब को? हाँ जी, हाँ जी। वो स्काफ वाले? हाँ जी। यही रुकना है आपने पर्ची नहीं देखी? पर्ची मैंने देखी, पर 20 रुपये दिए हैं। इससे पहले कि ये भाई साहब भाग जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ये आइए ज़रा, पार्किंग फ़ीस कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये आप 20 ले रहे हैं? दे रुके तो सही, बात तो करें, क्या हुआ है? क्या बात तो करें। बात ही कर रहे हैं। कितने पार्किंग फीस? 10 रुपये। आपने कितनी ली? 20 रुपये। आपने कितनी ली? 20 रुपये। आपने 20 रुपये ली? हाँ जी। क्यों? नुकसान होते हैं, हमने पेड करने होते हैं, कंपनी नहीं पेड करती। किस चीज़ का नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान होता है जब चोरी हो जाएगी, चीज़ टूट जाए, कुछ हो जाए, हम लोगों ने देना होता है, कंपनी नहीं देती। 100 मोटरसाइकिल आपके होते हुए मोटरसाइकिल चोरी कैसे हो? अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे तो मोटरसाइकिल निकल जाती है, नुकसान हो जाते हैं, वो कंपनी पेड नहीं करती, वो हम लोगों ने पेड करने होते हैं। जो अगर बाइक चोरी हो जाएगी? होता है भाई साहब 10 रुपये कितनी पार्किंग फीस? बिल्कुल। पर्ची दिखाएं, पर्ची दिखाएं। ये है। पर्ची वाला इधर ही है भाई, लगाएं आप बाइक। ये लीजिए, ये 10 रुपये हैं। मैंने देखा नहीं, जल्दी में इसने 20 मांगे। हाँ जी, तो नुकसान होते हैं ना, वो हम देते हैं। ये देखिए ये ऊपर मुझे एक दिखाएं ज़रा, मुझे पर्ची। ये है जी पार्किंग फ़ीस 10 रुपये, और भाई साहब बता रहे हैं चोरी हो जाए बाइक तो इनको भरना पड़ता है। हमने पेड करना होता है, कंपनी नहीं पेड करती। आप कैसे पेड कर सकते हैं भाई? होता है ना, वो हम लोग को भी मसले बनते हैं, पर्चा मसला किसने कहा? हमारे पे होता है। किसने कहा आपसे? हाँ जी, किसने कहा? कंपनी ने कहा कि 20 रुपये लो, नुकसान पूरे कर। हाँ? कंपनी नहीं कहती, कंपनी नहीं कहती। आप मर्जी कैसे कर सकते हैं? नुकसान जो होते हैं बहन ना। भाई सरकारी जगह पे खड़े हैं, लाहौर पार्किंग कंपनी बहुत बड़ा इदारा है। हाँ जी, 10 रुपये जाते कहाँ हैं वैसे? जी 10 रुपये कहाँ जाते हैं? तो दिन के हजारों बनते हैं। आप कहते हैं ना हज़ारों होते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। मोटरसाइकिल का इतना हिस्सा भी टूट जाए ना,
तो वो यहाँ पे बिस्तर ले गया तो मेरे इस लीवर के पैसे देगा तो मैंने यहाँ से जाना, नहीं तो मैंने नहीं जाना। इसलिए आप 10-10 लिए जा रहे हैं सब? होते हैं देते हैं, पेड करने होते हैं हम लोग। कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है भाई जी, कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है। कंपनी नहीं कहती आपने 10 ज़्यादा ले लिए, आप ले रहे हैं। इधर कोई नहीं आता चेक करने पूछने? सब आते हैं। फिर सबको पता है, सबको पता है 20 रुपए ले रहे हैं आप। आप तो धड़ल्ले से कह रहे हैं मैं 20 रुपए लेता हूँ। नहीं 20 कुछ ले देते हैं, कुछ 10 देते हैं, कुछ 20 देते हैं। हर बंदा 20 रुपये थोड़ी दे देता। आप तो दे रहे हैं, ये आप तो ले रहे हैं। हर बंदा 20 नहीं देता। 100 मोटरसाइकिल लगे तो मेरे 20-25 मोटरसाइकिल 20 देते हैं। सबसे 20 लेते हैं आप? सब नहीं दे के जाते यार बिल्कुल 20 ही मांगते हैं और 20 ही देते हैं। 10 रुपये तो मांगो, सवाल कहता है 10 रुपये साइकिल के नहीं होते, 20 रुपये। बाकी लाहौर के क्या हालात सर? जी बाकी भी 20 ही लेते हैं तकरीबन, बस हर जगह पे तकरीबन 20 ही लेते हैं। सर ये सरकारी जगह है, उन्होंने ये 10 रुपए फिक्स किए हैं। मैंने देखा नहीं जल्दी से कि उसका रेट क्या लिखा हुआ, पर मैंने 20 ही दे दिए। पहले एडवांस ही ले लिए सुबह ही आते ही। तो ये बस मैं तो वैसे जाती ही पर हूँ ये ठेकेदार वगैरह वो। अच्छा ये भाई साहब जो है ये भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर बाइक चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, कंपनी जिम्मेदार। हाँ जी लिखा हुआ बताया। कह रहे हैं आप मोटरसाइकिल भरते हैं? नुकसान हो तो पेड करते हैं ना। जो 10 रुपये दे के जाता है ना बहना, यहाँ पे उसका नुकसान होना मैं 4 भी लेके आया था यहाँ पे। हमारा नुकसान पूरा घर में, तो थाने चल मेरे साथ भाई, पर्ची दे देना। ये मिजाज हैं, ये हालात हैं। इसका मतलब है कि सरपरस्ती है, इसका मतलब है कि इनको कुछ कहने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। इनके हाथ बहुत तगड़े हैं, इसलिए ये 10 रुपये की पर्ची और 20 रुपये लिए जा रहे हैं। और भाई साहब कह रहे हैं जी मैं ले रहा हूँ 20 रुपये। किसको चैलेंज है? सरकार को चैलेंज है, लाहौर पार्किंग कंपनी को चैलेंज है, किस पे सवालिया निशान? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? ये इतने मोटरसाइकिल खिलारी जी आईडी कार्ड बनवाया। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी फीस दी? 10 रुपये लेने जी। अच्छा अभी 10 रुपये लिए हैं? हाँ जी। पहले 20 ले रहे थे, चले अब 10 हो गए हमारे आने। वो उत्ते पर्ची दे जी 10 ही लिखे हैं। हाँ। पर्ची पे 10 लिखे हैं लेकिन ले 20 जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे। ये जी वो भाई ने दिते ने, मैंने नहीं पता है। 10 ही उत्ते लिखे, 10 ही दिते ने उन्होंने। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? आप ही आपकी दुआएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है काम शाम? बस अभी तो आए ही हैं। अभी आए हैं? किस टाइम ड्यूटी शुरू हुई आपकी? ये आपकी मार्केट लगती है, उसके बाद ड्यूटी शुरू होती है। हाँ कितनी पार्किंग फीस? 10 रुपये ले रहे हैं। सोच लें, आप ही गलत, सोच लें, मैं गलत बयानी नहीं। नहीं वो सारे ही ले रहे हैं, 20 भी ले रहे हैं। सारी रिकॉर्डिंग की हुई है भाई जी, मुझे नहीं आप ही हाँ भाई जी, जो गलत बयानी नहीं, सच्ची बात। नहीं आप ही, मैं गलत बयानी आपसे नहीं करता। कितनी फीस? मैं फिर पूछ, मैं कह रहा हूँ 20 भी ले रहे हैं। मार्केट वाले जो 10 बजे आते हैं उससे लेते हैं रेगुलर। 20 ही लेते हैं, 10 नहीं लेते। आप ही क्या करें? मैंने पहले कहा है गलत बयानी नहीं। नहीं आप ही, आपसे आप बहन हो, आपसे किसान की गलत नहीं कर सकते। क्या होगा? कितनी देर हो गई इधर? हाँ? आज भी पहला दिन है, अभी आए ही हैं। तो जो भाई मिलता है या उसका पहला दिन होता है या पहला हफ्ता या पहला नहीं अभी आए ही हैं, आज आया हूँ। पहले मैं करता रहा हूँ, अभी आज आया हूँ। काफ़ी दिनों तक इधर ही करता रहा हूँ। पार्किंग फीस पर्ची तो दिखाएंगे, इस पे तो 10 लिखे हैं। इस पे 10 लिखे हैं, 10 किधर जाते हैं भाई जी? एक बेईमानी कर रहे हैं, खुला जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आप फिर हंस रहे हैं। इसका मतलब आप बड़े तगड़े हैं, पूछने वाला कोई नहीं। आप नहीं माफ़ी दें, आप तगड़े हैं, आप बहन हो, आप कैसे तगड़े हो सकते हैं? आ रहे हैं हम आगे जाएं, आगे भी पता करें कितने ले रहे हैं। आगे तो 30 भी लेते हैं बाइक पे। अंदर जाएं, पता करें जाके पूरे हाल रोड। ऑल रोड पे कितने? वो प्राइवेट पार्किंग चल रही है ना, ये लाहौर पार्किंग है। वो उन लोगों ने हमें भी बदनाम किया है जो प्राइवेट वाले। आपने खुद बताया आप 20 ले रहे हैं, उन्होंने कैसे आपको बदनाम किया हुआ है? नहीं वो कह रहे 20 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, ये बात नहीं है। कोई प्राइवेट होता है, हम कह रहे हैं आपसे, पक्की बात की है। आपने कहा झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ बोल के अल्लाह को कर दूंगा ना। मार्केट वाले हैं ना जो रात को निकलते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे, वो कोई ले लेते हैं कोई नहीं लेते। वो आम रूटीन से तो हम इतने ले रहे हैं जो टोकन दे रहे हैं। 10 तो जाते हैं हुकूमत के खाते में, ये 10 कहाँ जाते हैं? ये नहीं, हज़ारों बनते हैं दिन में। हज़ारों नहीं बनते इधर, ये मार्केट लग गई, हज़ारों किधर बनने हैं? ये पीछे एक लाइन लगानी वो भी बनते हैं।
वो मार्केट वालों के सामने आपको ये भी मार्केट लगी, वो भी मार्केट लगी। थैंक यू, मेहरबानी। नाज़रीन, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई शख्स हमें ढूंढना पड़े जी 20 रुपये फ़ीस ले रहे हैं या फिर 20 रुपये लोग फ़ीस अदा करें। खुलेआम चल रहा है और मैं ये हॉल रोड पे हूँ। कोई लाहौर के किसी दूर दराज इलाके में मैं नहीं हूँ कि जहाँ पर किसी बंदे को ढूंढना पड़े जी पार्किंग फ़ीस। यहाँ तो हर बंदा बता रहा है 10 रुपये पर्ची पे लिखे हैं, 20 रुपये लिए जा रहे हैं, 30 रुपये लिए जा रहे हैं। और जो पार्किंग कंपनी के ठेकेदार ने आगे मुलाजिम रखे हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि हम 20 रुपये ले रहे हैं। और समझ नहीं आ रही कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त हैं। क्या हाल भाई जी, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब वाले भाई, कैसा चलता है जॉब से घर? बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। बस ठीक है। हाँ जी। अच्छा, पार्किंग फ़ीस कितनी देते हैं जब बाइक कहीं भी लगा? मैंने तो अभी पार्किंग की ही नहीं इधर। वैसे लाहौर में क्या रेट क्या है पार्किंग का? कोई 50 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है। 50 कौन ले रहा है? बाहर जगह पे ले रहे हैं। इधर प्रांत वाले रोड वाली साइड पे गया था। हाँ जी। 50 रुपये? 50 रुपये लिए था। 30 भी? 30 भी। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। बाइक की पार्किंग फ़ीस कितनी? 10 रुपये, 10 रुपये लिया 10 रुपये दिए आप? फिलहाल पर्ची देख ली? जी, उन्होंने पर्ची फाड़ी है सामने में से पर्ची ली है। क्योंकि यहाँ तो ये धड़ल्ले से 20 ले रहे हैं सब लोग। 20 पता है इन्होंने किस वजह से लिया है, माफिया है ना, पूरा सिस्टम है सारा, इस वजह से इन्होंने आपकी वजह से लिया ना। तो आप ना हो क्या पता लग जाएगा आपको कि इन्होंने कितने आएंगे तो 10 रुपये बच गए। बच गए। यहाँ पे खड़े थे, कईयों के बच जाएंगे, ना होंगे तो नहीं बचेंगे। तीन में कितनी है वैसे पार्किंग फ़ीस लाहौर में? लाहौर में 20-30 लेते हैं बाइक की। आप अलग अलग जगह पे जाए ना, ज़्यादा दरबार वाली साइड पे इस तरफ जाएँ तो लेते हैं पार्किंग 20-30 रुपये। आपने कभी ये पर्ची नहीं देखी कि ये 10 रुपये लिखा? देखी है, अक्सर तो पर्ची पे लिखा ही नहीं होता। अब आप क्या, प्राइवेट होंगे ना, लेकिन ये जो लाहौर ये सरकारी है, ये सरकारी पार्किंग। बिल्कुल पता है लाहौर की प्राइवेट पार्किंग है, सरकारी पार्किंग है। तो लेकिन क्या कहते हैं, इन्होंने बनाई होती है अपनी पर्चियाँ, हर चीज़ बनती है। पाकिस्तान है ना ये, पाकिस्तान में आपको भी पता क्या हो रहा है। बाइक पे आए इधर? नहीं जैसे बाइक चलाते हैं? जी चलाते हैं। पार्किंग कितनी है लाहौर में? बाइक की कितनी फ़ीस देते हैं कहीं पे पार्क कर? बस कहीं पे 10 रुपये ले लेते हैं, कहीं पे 20 रुपये ले लेते हैं। तो बस सड़कों के ऊपर ही बनाई हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि रोड ब्लॉक हो जाते हैं इसकी वजह से, तो प्रॉपर जगह कोई नहीं है। क्या हाल सर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाइक पार्क करनी है या ले आए वापस? मैंने अभी पार्किंग से निकाली है। तो वैसे भी आपको पता है जो महंगाई के हालात चल रहे हैं और इन्होंने जुल्म की इंतहा की या पार्किंग वालों ने रोड के ऊपर पार्किंग करवा रहे हैं और 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। कितने? 30 रुपये। आपने दिए? जी मैंने अभी 30 रुपये पे। किसको दिए? ये कॉर्नर पे खड़ा लड़का 30 रुपये पार्किंग के चार्ज कर रहे हैं। ये इधर ही आगे? जी जी इसी लाइन में आए, मैं आपको उसके हाथ। आइए आइए आइए। पर्ची तो 10 रुपए की है भाई, आप 30 दिए। 30 रुपये दिए हैं, उसकी पर्ची के ऊपर 30 रुपये मेंशन है। उसकी पर्ची के ऊपर अभी आप 1 मिनट रुके जरा। अभी मैं पार्किंग पे दोबारा निकाल लगा के ना लगाएं जरा, मैं देख रही हूँ आपको, आ रही हूँ। जाएं जरा, आपको मैं जाएं आ रही हूँ। आप ये पार्किंग पे बात हो रही है। पहली बात तो ये है कि ये ऑफिशियल पार्किंग है ही नहीं, इसकी कोई रिसीट नहीं, कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। यहाँ से मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी हो जाए वो देखें उठा के लेके गए हैं। ये जो स्टैंड वाले हैं इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ये उठाने देते हैं, चोरी हो जाए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी जिसका ये दुकानदारों ने अपने तौर पे ये सारी बार्स लगा के इनको रोका है, इसका बाकायदा बता है, इनको बता दिया जाता है, स्टैंड वाले इनको बता देते हैं। यहाँ पे जो जिनको फोर्स करना चाहिए जैसे कि हमारी पुलिस है या ट्रैफिक वार्डन्स है, वो जो माल आता है उनको उतारने नहीं देते, इनके स्टैंड लगवाए हुए हैं, इनको बकायदा। ये जो पार्किंग है ना, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की है। ये गलत है, ये चाली है। येलो लाइन तक इजाजत है बाइक पार्क हो। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। ये नंबर 2 है ये। हाँ जी, ये जो ये आप जो दिखा रही हैं ये नंबर 2 है, ये नो ओरिजिनल कोई नहीं है। देखिए अगर कोई चोरी हो जाए तो ये जिम्मेदार है ना, ये तो लिखा हुआ है हम जिम्मेदार नहीं ना। मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं यहाँ से, तो फिर अगर ये एक स्लिप मिलती है तो रिस्पॉन्सिबल है ना, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये ऑफिशियल पार्किंग है ही नहीं, यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। ये इस माल पे अगर जो लॉ अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर इसका मतलब तो कहीं भी नहीं होता। आप शाम को यहाँ आए आप गुजर नहीं सकते, लोग आना छोड़ गए हैं। ये लाहौर पार्किंग कंपनी है,
फिर जब पुलिस आती है तो फिर ये देख कर भागते क्यों हैं ये जो स्टैंड वाले बंदे हैं? इसलिए कि ये फेक है, नंबर 2 है, उन्हें भी पता है पुलिस को। तो यहाँ से गायब हो गए क्योंकि रिपोर्ट चलेगी ना। ये देखें, ये गए तो वो नहीं है भाई, हाँ, वो नहीं है। ये 6095 बाइक का नंबर है, ठीक है। ये उसने जो मेरी पार्किंग के ये जो बाइक हटाई है ना, ये उसका नंबर उसने पर्ची फाड़ के फेंक के गया था, मैं उठा के लाया हूँ, ठीक है। ये देखें 30 रुपये चार्ज किए हैं उन्होंने बाइक के। ये दिखाइए, ये 30 रुपये और 50 रुपये गाड़ी के। ठीक है, अब ये देखें, ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने 1 मिनट से पहले जो है ना उनको गायब कर दिया, उसको देखा हम भी निकल जाओ, और मैं गया हूँ और वो निकल गया। लेकिन ये प्रूफ आपके सामने है कि ज़मीन से मैं पर्ची उठा के लाया हूँ, उसके ऊपर 30 रुपये चार्ज किया हूँ। आती है भाई जी, खुले आम चल वो रहा गाड़ी उठा के लेके गए हैं। अगर वो पार्किंग मौजूद है ऑफिशियली तो वो गाड़ी को तो उठाना तो नहीं ना चाहिए, वो पार्किंग से गाड़ी उठा के ले गए हैं। ये सारी पार्किंग गैर कानूनी है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी आपस में मिली भगत है अथॉरिटीज़ के साथ, कि जो उनको खुश करता रहे ये उसके साथ उनको ओब्लाइज करते रहेंगे। लेकिन आवाम के लिए ना कोई स्टैंड है, ना यहाँ कोई हिफाजत है, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ है। तो ये सारा प्रॉपर इसको बताएं, इसका कोई सदभाव होना चाहिए। देखिए ये मसले मसाइल ऐसे हैं, प्रोग्राम करने का मकसद तो यही होता है कि मसाइल को हाईलाइट करें, आप लोगों के मसाइल जो भी आवाज़ है आगे तक पहुंचाएं। हमारा तो यही मकसद है कि ये जो 10 रुपये लिख के 20 रुपये 30 रुपये भाई बता रहे हैं लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सारे पैसे जब सरकार के पास नहीं जा रहे? देखें एक चीज़ है, इन सारे मसले मसाइल का किसको इल्म नहीं है? हर एक को इन मसले मसाइल का हल है, इसका हल निकालना चाहिए ना। ये हल मैं आप ये आवाम नहीं निकाल सकती, कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो फोर्सफुली आए और उसको। अथॉरिटी लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई, लाहौर पार्किंग कंपनी इसीलिए बनाई। देखिए उसके बैकएंड पे उसका सपोर्ट ही नहीं है। बनाए जो इसके जीएम है वो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, उन्हें भत्ता मिलता है जैसे मिलता है वो अपना काम करते हैं, वो ये बाहर नहीं निकलते। पार्किंग कंपनी का मकसद ये है कि पार्किंग के मसाइल हल कर। कौन सी पार्किंग कंपनी? कैसे आप इसको अप्रूव करेंगे? ये पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी है, ये तो फेक है। वो भाग क्यों गए हैं? अगर वो कंपनी होती तो वो बंदे अवेलेबल यहाँ पर होते हैं। कि ये कौन सी पार्किंग है जो फुटपाथ पे उनके चलने की भी जगह नहीं। आप देखें ये पार्किंग जो है, आप यहाँ 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी में आए, 5 मिनट बाद आप बैठे होंगे और गाड़ी उठ जाएगी, आप उस गाड़ी के अंदर मौजूद होंगे। 3 बजे आए, आपको यहाँ पर गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर आई होती है, वो वहाँ पर आई होती है, गुजरना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। नहीं, आपका और आपके ये चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, आप इसको हाईलाइट करें। यहाँ पे अगर किसी किस्म की सपोर्ट है, यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो अवेलेबल हैं, वो जो आप कहेंगे जो सच होगा वो उसको बताएंगे। भाई जी ये पूरे लाहौर में यही कुछ ही चल रहा है पार्किंग के साथ? ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वक्त मॉडल शाहराब मॉल रोड पे हूँ कि सबसे ज़्यादा इसको रोड को प्रोटोकॉल मिलता है, यहाँ पे भी यही कुछ चल रहा है। देख लें आपके सामने है, फुटपाथ है, मेन रोड है, ये मतलब ट्रैफिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए है, लेकिन ये मिसयूज़ हो रहा है इसका। और पैसे भी आपके सामने जो चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। आपके पास जो उन्होंने पर्ची दिखाई है वो 10 रुपये में है, और ये भाई वो तो खुद मान रहे हैं, ये आगे भाई यही कह रहे हैं 20। आपने वो ने आगे लगाई है, आपने आगे पूछा ना दुकानदार से, वो बाइक निकली, उसने कहा 10 रुपये लिए, तो 10 ही ले रहे हैं ना। वो उधर लगा के है, मेरा उधर तल्लक ही नहीं है। देखें ना इसी वो आगे एंड पे जाए ना, मैंने आपको बताया, आगे जाएंगे तो पता लगेगा ना, आगे जाएंगे तो पता लगेगा ना। मैं सारा तो नहीं ना कर सकता स्टैंड। लग गया भाई जी पता, उन्होंने बताया है 30 रुपये भी ले रहे हैं, तो वो 20 ले रहे हैं, वो 30 ले रहे हैं, जिसकी जितनी लग रही है। आपके पास 10 रुपये शो किए हैं, वो आगे जाए ना मेरे भाई, आगे मैं कह रहा हूँ आपको ये 10 रुपये का बिल शो किया, आगे 20 और 30 चल रहा है, बस यही है, बस उधर ही जा रहे हैं यार। क्या हो गया? आपको किस चीज़ की परेशानी? अवामिर आए आपके सामने है और पार्किंग मसाइल भी आपके सामने है, और फिर वही बात कि सब चल रहा है और सबको पता है कि क्या चल रहा है। भाई जी कितनी पार्किंग फीस? 20 रुपये। दिखाइए पर्ची, पर्ची किधर है भाई जी? के पास पर्ची दिखाएं भाई जी, देख लो, इस पे तो 10 लिखे हुए हैं, इस पे तो 10 लिखे हुए हैं। लेकिन इन्होंने कहा मुझे 20 रुपये दो, इन्होंने बोला 20 रुपये दो। पर्ची क्यों नहीं देखी भाई? 10 रुपये पार्किंग फीस है। पर्ची देखिए, कह रहे 20 रुपये हम लेते हैं। आपने कहा कि 10 ले। भाई जी जी पार्किंग फीस कितनी? 20 रुपये। किसने कहा? किसी ने कहा, कौन सी कहने की जरूरत है? ये 60-70 हज़ार की गाड़ी है, 10 रुपये में हिफाजत होती। आप ना करें, छोड़ जाए नौकरी। नौकरी तो छोड़नी। भाई ये सरकार की पर्ची पे 10 लिखे हुए हैं, आप कौन सी हिफाजत कर रहे हैं? सरकार कर रही है 10 में हिफाजत। मोटरसाइकिल की हिफाजत कर रहे हैं तो ये 10 रुपये सरकारी पर्ची है। मैडम, सरकार नहीं हिफाजत करती।
जब चले जाती है आपसे 10 में होती है करें, नहीं तो नौकरी छोड़े घूमने दे लोगों की बाइक। आप क्यों 20-20 रुपए ले रहे ये हैं? घूम गई बाइक घूम गई तो वो क्या चरा करेगा, वो क्या करेगा, बड़ा आप में दर्द दिल है वो क्या करेगा। भाई जी। ये आप क्या कर रहे हैं? 10 रुपए पर्ची, 10 रुपए पर्ची। उसने भाई मोटरसाइकिल किस तरह ली है, किस तरह नहीं ली, वो क्या करेगा, उसकी बाइक गुम हो जाएगी। तो फिर 10 में हिफाजत करें जो हुकूमत कह रही है। वो दे रहा है, उसको टेंशन ही नहीं है, वो कह रहा है मेरी चीज़ की हिफाजत करो। आप क्यों ले रहे हैं सरकारी जगह पे खड़े होके? मैडम वो अगला कह रहा है मेरी चीज़ की हिफाजत करो, मेरी टेंशन नहीं है मुझे, फिर मुझे क्या टेंशन है। धूप में खड़े हैं, इतनी गर्मी में खड़े हैं। हुकूमत आपको पैसे दे रही है यहाँ खड़े होने की? मैडम कितनी तनख्वाह दे रही है? कितनी? 18,000 तनख्वाह, 18,000 में चलता है, ये 18,000 रुपये की बिल आ गया है। 18,000 तनख्वाह, 18,000 इस तरह 10-10 करके बिल आ गया ना, किस किधर से आपके तो हो गए 50-60-70 हज़ार रुपए महीने। ऐसे ही 60-70 कमाया जाता है, कैसे इस दिन 60-70 कमाया जाता। आप कमा रहे हैं? दुकानदार लगे हुए हैं, दुकानदार कुछ नहीं देते इधर, कुछ भी नहीं दुकानदार देते। आपको कोई नहीं पूछने वाला, आप 10 की बजाय 20-20 पूछने वाले क्यों नहीं पूछने वाला, साहब पूछने वाले हैं, लग नहीं रहा। पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते। गाड़ी चोरी हो गई, अगले गिरेबान से पकड़ के थाने जा देते हैं। गाड़ी चोरी होगी, आपने ये पर्ची दिखाई है, हम देते हैं ना, कोई लिखा हुआ है कि जिम्मेदार कोई ना नहीं है। कोई हुकूमत देती है ना कोई कंपनी देती है, हम देते हैं घर से ला के पैसे। कोई कंपनी कोई हुकूमत पैसा नहीं देती किसी की गाड़ी चोरी हो। ये कचहरी में जाके देखो लोगों की गाड़ी आपकी जिम्मेदारी है ना हिफाजत की, पर्ची दें, जो पर्ची वापस करो उसको बाइक दें। तो देते हैं ना, वो उनको टेंशन ही नहीं है किस चीज़ की। वो कह रहे हैं टेंशन है, आपको टेंशन, ठीक है, आपको बात बेहतर जानते, ठीक है आपको टेंशन है, उनको तो टेंशन ही ना कोई। वो कहता है यार मेरी एक बताते, ये देखो आया ना, वो कहता है यार भाई मेरी गाड़ी की अच्छी तरीके से ध्यान रखना, मेरे से 50 लो। वो किसी को टेंशन नहीं, मजे वो किसी को आप उनको कहते हैं कि नहीं भाई ये 10 रुपए है। भाई मैडम वो कहते हैं ना टेंशन नहीं, आप छोड़ दो 10 रुपए की बात, आप मेरे से पैसे लो। भाई जी आपने कहा कि 50 रुपए ले ले मेरी बाइक की हिफाजत। मैंने तो नहीं बोला 50 रुपए ले। बाइक है भाई के पास? सर 50 रुपए आप कहते हैं कि लो हमारी बाइक की हिफाजत करो। कौन कहता है वैसे? मैडम ये गाड़ियाँ आती हैं इधर, बड़ी बड़ी आती हैं, सब दिहाड़ी सारी दिहाड़ी आती हैं मैडम, गाड़ी इधर देते हैं, ले कहते हैं यार हमारी चीज़ की हिफाजत। कितनी देर हो गई इधर? मुझे 2001 का हूँ मैं इधर, बूढ़ा इधर हो गया। 22-23 साल से इधर है यहाँ, गैर कानूनी 2 नंबरी। क्या बनेगा इससे भाई जी? कौन सी जगह छोड़ दे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है इधर, सब गलत है, सब कुएं में छलांग मारेंगे, हम भी मारेंगे जो लोग मार रहे हैं। तो जैसे हमारी हुकूमत मार रही है हम मार लेंगे, तो कौन सी बात है। आप हुकूमत की सुन ही नहीं रहे, हुकूमत की पर्ची पे आपने गरीब आप गरीब आदमी से पूछते हैं ना, जो इधर लूट मार बचाते हैं, एक चीज की 50 रुपए की चीज है, आपने भी लूट मार मचाई हुई, आपने भी कोई लूट मार नहीं बचाई हुई, हम मजदूरी कर रहे हैं। भाई हुकूमत ने जगह दी है, हुकूमत की पर्ची हुकूमत की देती है, हुकूमत जगह देती है, हुकूमत पैसा भी लेती है ना। हुकूमत तो 10 लेती है। बस आप ये देखो हमारे हाथ देखो, जितने हम पैसे लेके जाती है वो खुशी से लेके जाती है, ये ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेते। आप इन्हीं के भाई लग रहे हैं मुझे। पार्किंग लगवाते हैं, इधर ही काम करते हैं, पार्किंग लगवाते हैं आप? इधर ही काम करते हैं हम। 20 रुपए कोई अपनी खुशी से 10 भी दे देता है, 20 खुशी से कोई नहीं देता भाई जी, जबरदस्ती लिए क्यों नहीं देते? नहीं देते भाई जी, यहाँ पे खड़े हो के आप नहीं देते। आज की चीज़ है 500 में बिक रही है वो। अरे कहते हैं आप धूप में खड़े हैं, आप खुशी से लें भाई, 50 लें, आपका हक बनता है। फीस सेंटर चले जाएं, बेसमेंट में भाई 40 रुपए ले रहे हैं, फीस सेंटर में 40 रुपए ले रहे हैं। इधर आके लोग आप अपना दिखाए ना 20 रुपए। इधर आके भला क्या बोलते हैं, वो कहते हैं यार आप बहुत अच्छे बंदे हो, 20 रुपए में हिफाजत हो रही है। आप बहुत अच्छे बंदे हैं, हुकूमत ने 10 की पर्ची बनाई है, आप 20 ले रहे हैं, आप बहुत अच्छे बंदे। सलाम है आपको। मैडम मजदूरी कर रहे हैं ना, कोई चोरी गलत कर रहे हैं भाई जी, चोरी डाका ही है ये, चोरी डाका है ये। हम हमारे तो इधर जितने में दे देते हैं, ये 10 भी देते थे, हम 10 भी रख लेते हैं, हम किसी से लड़ते नहीं है। और ये हमसे 20 रुपए दे के जाओ, हम किसी से लड़ते नहीं है। उधर अगले डंडे से जोर से ले रहे हैं फीस सेंटर, ये कचहरियाँ चले जाए 20 रुपए 30 रुपए ले रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर 30 रुपए, उधर कोई पूछता ही नहीं है, उधर वकील आपको कौन सा कोई पूछ रहा है? आप 2001 से आपने जिंदगी गुजार दी, आपको किसी ने नहीं पूछा? हमने 500 रुपए से शुरू किया है, रुपए से शुरू किया है, स्टैंड डबल लेके यहाँ पहुँच गए। लेते थे, अब टाइम खत्म हो गया उस टाइम चीज़ का। ठेकेदार कौन है? ये कंपनी है।
क्या नाम है? आप लाहौर कंपनी से डायरेक्ट है? नहीं ठेकेदार है ना आगे? नहीं, हम ठेकेदार नहीं है, हम दिहाड़ी लेते हैं किससे? कंपनी से। कंपनी का कौन सा अफसर दिहाड़ी देता है आपको यहाँ पे आके, या आप जाते हो कंपनी के दफ्तर में? कैसे होता है? लड़का रात को आता है, सेल ले जाता है। वो ठेकेदार है जो रात को लड़का आता है। उसने कहा 20 रुपए लो। नहीं, उन लोगों ने तो बोला ही नहीं है, उनके वो क्यों बोले? अब हम खुशी से दे के जाती है। आवाम कितना खुशी से दे के जाते हैं ये हमें पता है। क्या हाल भाई जी, कैसे हैं? दुआएं आप। ठीक है। बाइक लगाई कहीं? नहीं, बाइक आगे लगी हुई है। आगे लगाई। पार्किंग फीस कितनी? कभी 30 लेते हैं, कभी 20 लेते हैं, जैसे दिल करता है वैसे लेते हैं। आप खुशी से 20-30 रुपए देते हैं? खुशी से मांगते हैं, बट देना पड़ता है, नहीं तो बाइक नहीं लगाएंगे, सड़क पे लगाएंगे, चोरी हो जाएगी। पर्ची पे 10 रुपए लिखा होता है। क्या किया? पता है आपको? हाँ जी पता है। फिर भी देते हैं। ओवर चार्जिंग में आप भी मुलविस हैं। तो हम क्या करें? बाइक नहीं लगाएंगे, सड़क पे लगाएंगे, कोई चोरी करके ले जाएगा, वापस आएंगे, कौन देगा? कोई नहीं देगा। 10 रुपये की खाते तब बाइक तो नहीं घुमा। लेकिन सर 10 रुपए तो हुकूमत ले रही है ना, 10 रुपए हिफाजत। बाइक नहीं लगाएंगे, लोग तो मजबूर है। अच्छा, अगर आप 20-30 नहीं देंगे तो बाइक नहीं लगेगी, आप मना कर देते हैं? मना कर देंगे। 20-30 आके जब देने हैं उनको, 10 रुपये देने, उन्होंने कहना 30 रुपये दो। जब 30 नहीं देंगे तो बाइक कहाँ से देंगे? नहीं देंगे। अवामिर आए, हालात आपके सामने है। ये हॉल रोड की सूरत हाल दिखा रहे हैं आपको। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में जो पार्किंग के मसाइल हैं और उनके हल के लिए जो स्पेशल पार्किंग कंपनी बनाई गई है, हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से जो वहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं वो ख़ुद अपने मुंह से बोल के बता रहे हैं कि 20 रुपये ले रहे हैं, हम खुलेआम ले रहे हैं। मॉल रोड पे, हॉल रोड पे, VVIP रोड्स पर पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर बाकी लाहौर की तो भूल ही जाइए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से मज़ीद बात कर लेते हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, लाहौर पार्किंग कंपनी है कहाँ और क्या कर रही है? कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सरेआम लोग बता रहे हैं हम 20 रुपये ले रहे हैं, हम 20 रुपये ले रहे हैं, हम हिफाजत कर रहे हैं। पर्ची 10 की है, लोग 20 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। इसी तरह आप भी अपना प्रोग्राम कर कर के पुराने हो गए हो। ये वही लाहौर है, वही गलियाँ हैं, वही सड़कें हैं, वही मॉडल शहराएँ जिनको कहा जाता है। हमारे नज़दीक ये मॉडल शहराएँ भी नहीं हैं, क्योंकि इनके ऊपर वैसी सहूलियात ही नहीं हैं। अच्छा, जिनके लिए मॉडल शहरों पर जी 36 मॉडल शहरों को चुन लिया गया। कौन सी मॉडल शहर? कहाँ पे ग्रीन बेड आपको साफ नज़र आती है? कहाँ पे कोई बैठने की जगह है? कहाँ पे कोई आपको अच्छे जो हैं क्रबस्टोन नज़र आते हैं? कहाँ पे आपको इमारत पे वाइट कलर नज़र आता है? कहाँ पर आपको कोई पार्किंग स्टैंड के लिए बनाई गई 3 लाइन्स नज़र आती हैं? कहाँ पर आपको पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग ना होते हुए नज़र आती है? जब भी आप जाते हैं आपको यही रोना नज़र आता है शहरियों की तरफ से कि लुट गए हैं, ओवर चार्जिंग हो रही है। ओवर चार्जिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं आपको एक कैटेगरी बताता हूँ। आप शादमी चले जाएँ, अभी हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे ओवर चार्जिंग की तरीकाकार कुछ हो रहा है। यहाँ पे 10 रुपये मोटर बाइक है और 30 रुपये गाड़ी है, तो अगर वो मोटर बाइक की चार्ज करेगा तो वो 20 रुपये लेगा। कोई एक आधी बच्चों वाली फैमिली आ जाएगी तो उससे वो 50 रुपये ले लेगा। कोई और भी कोई हैंडसम फैमिली नज़र आएगी। वैराइटीज़ रखी हुई हैं इन्होंने फैमिलीज़ में ना, कि किस तरह हमने पैसे बटोरने हैं, किस तरह ओवर चार्जिंग करनी है। मगर ये अनारकली बाज़ार है, इसको हम ना एक कैटेगरी बाज़ार नहीं कहते। यहाँ पे जो है वो सफ़ेदपोश लोग आते हैं, तमाम लोग यहाँ पे नजर आते हैं। वहाँ भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी रोज़ाना होते हैं। एक पार्किंग स्टैंड ये आपको मेन अनारकली में नज़र आ रहा है, एक आगे नीला गुंबद में नज़र आएगा, एक आपको इस बाज़ार में 4, 5, 6 पार्किंग स्टैंड्स हैं जिनको कवर किया गया, मगर जगह किसकी है? सरकार की है। अच्छा, सरकार की जगह पे अगर पार्किंग स्टैंड मौजूद है तो वहाँ पे ये रेवेन्यू भी जो है वो पार्किंग कंपनी के जो ख़जाना है उसमें जाना चाहिए। मगर ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये रेवेन्यू जाता कहाँ पे है और क्यों रोते हैं ये बार बार। इमरान, सबसे पहले आपने कहा कि अब मैं भी बहुत प्रोग्राम कर चुकी हूँ। देखिए, हम इतने प्रोग्राम कर चुके हैं और या तो ना कोई ऐसा मसला है कि हमें जी कोई खुफिया कैम से रिकॉर्डिंग करनी पड़े, हमें कोई रैकी करनी पड़े, हमें ढूंढना पड़े कि भाई मसला है। सरेआम चल रहा है और VVIP रोड पे सरेआम कोई पूछने वाला ही नहीं। मुझे बताएं, माफिया किसे कहते हैं? माफिया बहुत फील्डिंग खड़ी करते हैं।
फील्डिंग, मैं आपको टेक्निकली फील्डिंग का मतलब बताता हूँ। सरकारी अफसरान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए, उनका भी घेरा तंग करने के लिए फील्डिंग कैसे खड़ी करते हैं, जिस तरह ग्राउंड में फील्डिंग नहीं खड़ी होती, इसी तरह सरकारी अफसरान के गिर्द इसलिए 2-3 बंदों की फील्डिंग इसलिए खड़ी की जाती है कि कौन ऑफिसर के पास आया है, कौन बंदा शिकायत लगा कर गया है, कितनी शिकायत लगा कर गया है और हमें क्या फ़ोन आना है और हमने क्या जवाब देना है, यहाँ तक फील्डिंग खड़ी की जाती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया बन गया है कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ ना, देखा ये तो है ही ऐसा। क्यों भाई सच बोलना है, शहरी जो हैं वो इस वक्त परेशान है, वैसे ही महंगाई में, वैसे ही बहुत सारे मसाइल में फंसे हुए हैं। अब देखिए आपकी मोटर बाइक है, मैं आपको पहले कैटेगरी बता दूं, शालमी हो गया, अंदरून शहर हो गया, सलकर रोड हो गया, आपका मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क, तमाम जितने भी इलाके हैं ये, यहाँ पे आपकी ना जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ओवर चार्जिंग होगी ना, वो 10 रुपये अगर मोटर बाइक है, 30 रुपये अगर गाड़ी है, तो 50 और 80 रुपये के दरमियान होगी। ठीक है, जैसे ही आप ये इलाका क्रॉस करते हैं, मेन बुलेवार्ड जे रोड से क्रॉस करते हैं, तो यही ओवर चार्जिंग जो है वो आपको 100 से 200 रुपये तक जाती है, 500 रुपये तक भी जाती है। हॉस्पिटल्स में हो रही है, जहाँ पे निगरान वज़ीर आला पंजाब ने खुद कहा कि ये हॉस्पिटल में पार्किंग जो है ये पार्किंग कंपनी को दे दी जाए। मुझे तो अभी ये तक ये नहीं समझ लगी कि पार्किंग कंपनी को दे तो दी गई है, मगर वहाँ पे वो उस दिन शायद कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरे लाहौर में। देखिए उस दिन शायद वो ओवर चार्जिंग ना हुई हो, मगर जो बंदा एम्बुलेंस में के पीछे लगा हुआ है, जो अपना मरीज़ लेकर आ रहा है, वो बंदा परेशानी में मौजूद, यानी कि कौन हॉस्पिटल में जाता है, परेशान ही आते हैं सारे, तो वहाँ पे उसने 50-100 रुपया देना ही देना है। अब उसको कौन हमा वक्त चेक करे, वो उसको कौन देखे। आप स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मंगवा लें, पूरे लाहौर में जो है वो इस वक्त पार्किंग माफिया का राज है। अब देखिए 1000 पार्किंग स्टैंड है, फ़र्ज़ करते हैं हम जहाँ पे मौजूद हैं ये भी एक छोटा सा पार्किंग स्टैंड है, ये शाम तक ये बड़ा पार्किंग स्टैंड हो जाएगा, चूँकि पीक आवर्स हो जाएंगे, शहरियों की रश बढ़ जाएगा, जो भी आएगा बाइक पे आएगा, गाड़ी पे आएगा, इसी तरह हर जगह ऐसे ही है। अच्छा इमरान, माफियाज की हम बात करते हैं, लाहौर पार्किंग कंपनी, उनकी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि उन्होंने पार्किंग स्टैंड्स को ठीक करना है। ज़िला इंतज़ामिया से अलग से एक और कॉरपोरेशन से अलग एक कंपनी बनाई कि भाई अब इनको देते हैं, ये क्या कर रही है, वो कहाँ पर है, उनके अपने मसाइल ही नहीं हल हो पा रहे। मेरा ख्याल है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आऊँगा, वो इसलिए कि ये बिज़नेस रूल के मुताबिक बनाई गई थी 2012 में, अब 2023 आ गया, 10 साल गुजर चुके हैं, 10 साल गुजर चुके हैं। पार्किंग कंपनी में पार्किंग माफिया एक अलग से बन गया हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, पहले तो मैं आपको आऊँ ना, अब इनके पास चले जाएँ, इनके पास वही एक लिस्ट है, 216 पार्किंग साइट्स हैं जी हमारे पास। अच्छा जी कौन सी हैं, पैनरोम है, नकी मार्केट है, हाल रोड पे कोई पैसा नहीं वसूल होता, वो कहते हैं जी यहाँ पे काबजीन हैं, ताजर हैं, वो बीच में आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसी तरह हर मार्केट में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसी वक्त जब हम 216 की लिस्ट देखते हैं तो उसमें से 40 के करीब पार्किंग साइट जो हैं वो कब्जा माफिया के पास चले जाते हैं। हुकूमत से तगड़ी है, इनसे तगड़ी है कब्जा माफिया। 160 रह गए। अब आप मुझे बताएं, क्या पूरे शहर लाहौर में 216, चलो 160 को भी छोड़ दें, क्या 216 पार्किंग साइट्स हैं? भाईजान 1000 से ज़ायद पार्किंग साइट्स मौजूद हैं इस वक्त शहर लाहौर में। आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, एक प्राइवेट है, एक सरकारी है, एक दूसरा पार्किंग स्टैंड है। प्राइवेट वाले में इतने पैसे हैं, अब फ़र्ज़ करें जे रोड पे भी चले जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ की मैं खुद पार्किंग में 3-4 दफ़ा गया तो वहाँ पे 100 रुपया लेते हैं पूरा, चाहे वो आपने घंटा खड़ा करना है। अगर आप ज़्यादा घंटों में जाएंगे तो वो आपसे 200-300 की तरफ से जाएंगे। मगर ये है कि क्या इन्हीं चक्रों में सारा दिन लेना है? देखें आपकी रोटी महंगी, दूध महंगा, आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई क्रिएट कर चुका है पूरे शहर में, पंजाब में, हर जगह पे। मगर यहाँ पे अब हम छोटे छोटे कामों के लिए इन्हीं मसाइल का शिकार रहते हैं कि हमने, देखिए चले जी मैंने पार्किंग के पैसे दे दिए, मुझे वैसा फिर सहूलत भी मिलनी चाहिए। अगर मैं अपना हेलमेट लेकर आया हूँ तो मेरे हेलमेट का क्या शीशा बच जाता है? नहीं बचता। वो कहते हैं जी खुद हिफाजत करें। अच्छा आपने पार्किंग कभी आप लेना वो पर्ची तो नीचे लिखा की जिम्मेदार नहीं है। अब कौन जिम्मेदार होगा इसका? जिम्मेदारी भी अपनी है, सरकारी जगह पे आपने खड़ा किया हुआ है, शाम को अपने पैसे भी, आप कभी जाएँ जटन रोड पे नादरा क्यूसिक सेंटर के बाहर, तो वहाँ पे आपको आम पर्ची मिलेगी। वहाँ पे पार्किंग स्टैंड पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद खुद कहते हैं कि ये मेरी समझ से बाहर है। तो फिर भाईजान आप सीट पे बैठे हुए हैं, आपने पॉलिसी मैटर देखते हैं, आप पूछ सकते हैं, इनको बुलाएं, बिजनेस प्लान पूछें, 10 सालों का बिजनेस प्लान पूछें। अब परसों एक मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब के पास, उनको काफ़ी शिकायत जा रही हैं, उन्होंने मीटिंग बुला ली इनकी। मीटिंग में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी 10 साल का प्लान लेकर आएँ। उन्होंने कहा 10 साल में आपने कभी आज तक पैसे नहीं कमाए, कितने जी खर्चे बहुत हैं। अच्छा जी खर्चे बहुत हैं। वो कहते हैं आप कितने लोग हैं?
टोटल रेगुलेटर, उन्होंने कहा जी 25, उन्होंने कहा बाकी 400 क्यों गिना रहे हैं आप, खर्चे बहुत है ना, आप इसको देखिए इसको आउटसोर्स कर दें, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। जैसे ही कोई इदारा आउटसोर्स होता है वो फौरन से पहले कमाई देने लगता है। कमाई देने शुरू जी, 1 महीना वो दोबारा कमाई देने शुरू कर देते हैं। जैसे वो देखते हैं ये फील्डिंग, ये वो वाली फील्डिंग है जो मैंने आपको पहली बात बताई कि उनको पता होता है कि इसने क्या पूछना है, हमने इसके मुताबिक जवाब देना, ना इसको ज़्यादा जवाब देना ना कम देना है। वो फील्डिंग के हिसाब से वो अपनी बात करते हैं। अब देखें, अभी उन्होंने ये कहा है आजकल एक पूरे माह 15 दिन की ना आप इनकी ना अब ना जो परफॉर्मेंस है ना वो देखिएगा, वो पैसे ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या, कमिश्नर जो लाहौर है उनको रिपोर्ट जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ठंडा करने के मामले में चल जाते हैं। अब शहर लाहौर है, मैंने आपको पहली दफ़ा पहले भी ये कहा कि अब पुराने हो गए हैं, आपको पता है अब जहाँ पे जाएंगे यही मसाइल हैं, मगर अफसरान को ताकुब करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए कि इमरान, मुझे लगता है कि कभी भी हमारे लोग जो है वो सरकार से तगड़े नहीं हो सकते। अगर तरीके से काम होना शुरू हो जाए ना, देखें 50 रुपये कमा रहा है ना कोई फ़ी गाड़ी के पीछे, तो वो 50 रुपये अगर जाए ना सरकार के रेवेन्यू में, अच्छी बात है। अगर वो 10 रुपये कमा रहे हैं को 10 जाते हैं, नहीं 10 रुपये भी नहीं जा रहे ना, मसला तो यही पड़ा हुआ है ना। देखिए 400 बाइक लग गई आपकी लिबर्टी मार्केट में, 400 गाड़ी लग गई। अब शाम को हिसाब पूछेंगे, वो कहेंगे 200 गाड़ी लगी है यहाँ पे, वो 200 गाड़ी किधर गई? आपका कोई डिजिटलाइज काम नहीं होने दे रहा। हाँ, मेरा अगला सवाल ये था कि जो मैनुअल सिस्टम है, पर्चियाँ आप 2 नंबर जहाँ से मर्जी से पवाले, हर जगह से मैं और आप बात करेंगे ना तो कहेंगे जी खुद ही बात कर। अब यहाँ पे किसी भी शहर से बात कर लें, पक्का बड़ा है, वो कहते हैं जहाँ पे जाते हैं मकार ही मिल रहा है, झूठ ही मिल रहा है, कहाँ जाएं, किधर जाएं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत हैं, ठीक हैं, मगर नीयत, ऑनेस्टी। अब निगरान वज़ीर पंजाब को मैंने ना हजूरी बाग में ये कहते हुए सुना, मुझे तकरीर बहुत अच्छी लगी उनकी। उन्होंने सिर्फ मेरा ख्याल है कि 3-4 लाइनों पे एक ही बात की। उन्होंने कहा अगर इंसान टाइम पर ऑफिस जाए, वो डॉक्टर के मुतालिक कह रहे थे, टाइम पर ऑफिस जाए और ऑनेस्टी से काम करे तो मेरा ख्याल है 8 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम अपना ऑनेस्टी से काम करें तो वो 8 घंटे ख़त्म नहीं हो सकते। अच्छा, मकसद ये कहने का, उनका भी मकसद ये कहने का था, अब हम किस को जाके पकड़ें, कहाँ पे जाके दरवाज़ा, हमने तो निशानदेही करनी है, हम तो शहरियों के एयर एंड आइज़ हैं कि हमने जो देखा, शहरियों ने जो कहा, हमने वो पैगाम पहुँचा दिया। अब मकसद ये कहने का है कि आपकी बाइक्स खड़ी हैं, आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपकी जो लाइन है वो ठीक नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाएँ, आपको पार्किंग साइट्स ऐसे नज़र आएंगी जैसे पूरी सड़क जो है वो पार्किंग के लिए बनी हुई है। ऐसा ही है। और हार रोड में जाएं तो हार रोड में चलने की जगह नहीं है, पेडेस्ट्रियन राइट्स आपके खत्म हो चुके हुए हैं, फुटपाथ पे भी बाइक लगा, फुटपाथ पे ठेले लगे हुए हैं। ये आप जरा कैमरा मैन जरा घुराए ना इस तरफ तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये फुटपाथ है एक किस्म का ना। तो ये एक ठेला है, चले जी कमाई कर रहे हैं, हम इनकी कमाई भी नहीं बोलेंगे, मगर इनको किसने जगह देनी है? सरकार ने। रेगुलेट कर दें, इनको लाइनें बनवा दें, इजाज़त दे दें या कुछ तो कर दें। जी बिल्कुल, इजाज़त दे दें, रेगुलेट कर दें, ताकि इनके पास कोई ना कोई तो सबूत हो ना हमारे पास कि ये चीज़ हमारे पास है। अब देखें ये पार्किंग ये लग गई है, आपकी सड़क देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। सुबह कभी आप 8 बजे आएँ, अब वहाँ से देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल वो वाला चौंक नज़र आएगा, खाली लाहौर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। वो इस वजह से नज़र आ रहा कि इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है कि ये जो लोग आए हुए हैं ये भी अपने बीवी बच्चों का रिस्क कमाने के लिए आए हुए हैं। ये भी परेशान है कि हमारा कोई ग्राहक आए, ग्राहक आने का वो तो आ गया, इन्होंने तो चीज़ बेच दी, मगर जो वो पहले रन में वो जो बिक गया बाहरी, जिसके उसने 10 रुपये की बजाय 30 रुपये 40 रुपये ले लिए, तो वो तो वहीं पे परेशान हो गया। अब वो अगली बार जब जाएगा तो वो कोफ्त का शिकार होगा, वो कभी इनसे लड़ेगा, कभी किसी और से लड़ेगा। ये सारे शहर में आप देखें कि A, B, C, D कैटेगरी हैं पूरे शहर लाहौर में। आपका अगर आप चले ना जोहर टाउन में, तो जोहर टाउन में आपके बाइक की तो जेन में नहीं उनको आता कि बाइक के इतने पैसे लेने हैं। वो गाड़ियों हिसाब लगाते हैं कि जी आया तो को 1000 रुपये लेना है, अच्छा ये गाड़ी वाला है, कोई टोकन का पैसा नहीं वहाँ पे चलता। आप ऑफिस सेंटर के सामने के अंदर जाएं 200 रुपये पार्किंग का लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट है, मगर वाई रेगुलेट कौन करवाएगा? आपके इतने बड़े प्लाजाज हैं, साइट्स बनी हुई हैं, उनकी पार्किंग है, पार्किंग की जगह उन्होंने क्या किया हुआ है, अंदर दुकानें बना ली हुई हैं। अब जब लोग आते हैं वो बाहर खड़े होते हैं, वो भी इमरान, पार्किंग प्लाजा से मुझे याद आ गया, हमारे यहाँ भी तो बनने थे, इचरा में, फिरोजपुर रोड पे, दाता दरबार पर, हॉल रोड पे, मॉल रोड पे हमने सुना था जी प्लाजे बनेंगे, सुकून होने, अरसा गुजर गया। किस्सा परिंदा बन गया है ये वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, 9 मंथ
तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मगर मकसद ये कहने का है कि यार सिद्रा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका हुआ है कि आपका एक पार्किंग प्लाजा बन जाए। नीला गुम्बद में भी बनना था, आपके ये हाल रोड के मेन जगह पे बनना था, आपके हाई कोर्ट में बनना था, आपके गैलेक्सी सिनेमा में बनना था, आपके अंदरून शहर में बनना था। कहीं पे भी जो है पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बनने दिया जा रहा, हमारी सोच से समझ से बाहर है। देखिए आपके लाहौर में चीनी जो है वो 170 रुपये किलो है, 140 नहीं हो रही। आपके लाहौर में आटा जो है वो 1200 रुपये का 10 किलो आटे का थैला जो है वो 1400 का बिक रहा है, वो 1200 का नहीं बिक रहा। आपके लाहौर में गंदम जो है वो महंगी हो चुकी हुई है। आपके लाहौर में यानी कि जो भी है रेगुलेट करने वाला कोई बंदा नहीं है। मजिस्ट्रेट की शाम को वो तस्वीरी कार्रवाइयाँ आती हैं, यहाँ पे गए, इतना जुर्माना किया, इतनी सज़ा दी, इतने ना मुझे वो सज़ा देने वाला आज तक पकड़ा गया है कि किसको थाने भेजा भाई, कौन जेल में गया, कोई नहीं जाता, वो पैसे दे के बाहर आ जाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये जुर्माना ना करें, ये रेगुलर करने के लिए 6 माह की कैद रख दें, तो मैं देखता हूँ कि दुकानदार अगले दिन वो दाल पूरे पैसों पे बेचता ही नहीं। मेरा ख्याल है पूरे बाजार में कोई एक आध बंदा भी जेल चला जाए ना। हाँ, करने का मकसद ये होता है कि तुमने अगले दिन महंगी बेचनी है, तुमने अगले जारी बात है जुर्माना कर पैसे पूरे करने 10,000 रुपया तो अगले दिन महंगी बेचेगा ना। इसी तरह जो पार्किंग साइट की तरफ आते हैं जब हम, तो ये एक पार्किंग नहीं है, ये सरकार की रेट है। इस रेट को सरकार को चैलेंज किया जाता है रोज़ाना, और सरकार बहुत अच्छे तरीके से 2 AC लगे हुए हैं, वो 12 अफसरान के साथ मीटिंग हो रही है, वहाँ पे गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की वो एक रेट चलती है, वहाँ पे कहते हैं जी अब रेगुलेट कर दिया जाए, अब फलां कर दिया जाए। हम डंग टपाओ पॉलिसी कहते हैं कि बस चलने दें। मैं ये समझता हूँ कि कमिश्नर लाहौर ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि मेरे साथ जो है मेरी टीम भी वैसे ही चले। उन्होंने बहुत सारे महकमे ठीक कर रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक करने के उसमें चल रहे हैं, मगर पार्किंग कंपनी एक ऐसा शिकंजा बन गया है, इस इतना बड़ा माफिया सामने आ चुका है कि कोई इनको पकड़ने में, जो भी पकड़ने आता है वो ना, मुझे ये नहीं समझ लगती कि जो भी पकड़ने आता है वो पीछे से गायब हो जाता है। कौन रोकता है इनको? वो कौन सी इतनी बड़ी बला है कि जो पार्किंग कंपनी का पता होने के बावजूद कि यहाँ पे इनकी साइट्स हैं, इनको चेक किया जाए, इनके ऊपर रोज़ाना देखने में, रोज़ाना की रिपोर्ट देखने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इनके ऊपर ऐसा चेक लगा दिया जाए कि ये ऑटोमेटिकली पैसे जो हैं वो सरकार के पास आएँ, सरकार की कोर्ट में आएँ, सरकार की जेब में आएँ, तो फिर ठीक है। अगर आप देखें 216 हैं, 216 में से अगर 4 पार्किंग साइट्स पे जो है वो ओवर चार्जिंग होती है तो बंदा उनको पकड़, अगर 216 के 216 पर ही होती है तो बंदा कहाँ पे जाएगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया इमरान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और वही बात है कि अगर हर जगह पर ही वो मसला है तो फिर इसका मतलब है कि जो अफसरान ठंडे कमरों में बैठे हैं उनको भी तमाम मसाइल का इदराक है, लेकिन हल नहीं हो रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने